चलिए शुरू करते हैं। डिडक्शन डिसअलाउड, यानी कि ये एक ऐसा एक्सपेंसेस है कि अगर आप ये अमाउंट में खर्चा किए हैं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ध्यान से समझिए, बोल रहा है डिडक्शन स्पेसिफिकली डिसअलाउड, यानी कि इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से समझिए, सेक्शन है 40 सबसेक्शन ए क्लॉज आई, 40 सबसेक्शन ए क्लॉज आई। ये आप देख पा रहे ऊपर का डिडक्शन क्या है, सेक्शन 40 सबसेक्शन क्लॉज आई। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। ये देखिए पोर्शन समझिए, ये वाला पूरा पोर्शन सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज आई। अब ये देखिए क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, डिडक्शन इज नॉट अलाउड, यानी कि डिडक्शन नहीं मिलेगा। किस लिए नहीं मिलेगा, ध्यान से समझिए। पहले मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप कोई अमाउंट पे किए हो किसी नॉन रेसिडेंट को। डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपका कोई बिजनेस एक पेमेंट किया है किसी नॉन रेसिडेंट को, नंबर 1 किसी नॉन रेसिडेंट को, नंबर 2 आउटसाइड इंडिया में किसी को सैलरी छोड़ के, यानी कि अमाउंट में हर तरह का अमाउंट इंक्लूड है। अगर आप कोई भी चीज़ पेमेंट करोगे एक्सेप्ट सैलरी, यानी कि सैलरी को पे करोगे उसका ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन 40AI में बोल रहा है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो कुछ सैलरी छोड़ के किसी नॉन रेसिडेंट को या फिर ऐसा व्यक्ति जो आउटसाइड इंडिया है, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा अगर जो पेमेंट आप कर रहे हो वो पेमेंट इज एलिजिबल फॉर TDS, दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, नंबर 1 यू आर पेइंग अमाउंट, क्लियर हुआ। नंबर 2, इस अमाउंट को जो आप पे कर रहे हो इट इज अदर देन सैलरी, ये अमाउंट जो आप पे कर रहे हो वो सैलरी नहीं है। नंबर 3, ये जो आप अमाउंट पे कर रहे हो इस अमाउंट पे TDS कटने का कानून है, यानी कि इस अमाउंट पे TDS कटेगा, याद रहेगा। तो जब ये 3 केस आप फुलफिल करोगे तो आपको डिडक्शन नहीं देंगे। कब नहीं देंगे, कि इस अमाउंट पे TDS कटने का बात था और आपने TDS नहीं काटा, नंबर 1। नंबर 2, TDS भले ही काट लिया लेकिन TDS को रिटर्न ड्यू डेट जो रिटर्न होता है इनकम टैक्स फाइलिंग का, उसके पहले आपने जमा नहीं करवाया। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? आपने एक इनकम काटा, TDS काटा, उस TDS को आपने ड्यू डेट के पहले जमा नहीं कराया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कितना का नहीं मिलेगा, 100% डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब कुछ भी खर्चा, ये जो खर्चा किया आप, जो ये अमाउंट पे किया, ये बिजनेस का खर्चा है, इसका डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। देखिए प्रोविजंस के थ्रू चलते हैं। अब प्रोविजंस क्या बोल रहा है, प्रोविजन बोल रहा है डिडक्शन इज नॉट अलाउड फॉर एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम चार्जेबल। बोलने का मतलब है इस चारों को वो एक ही बात में बोल सकता था कि आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो अदर देन सैलरी, आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो रॉयल्टी फॉर्म में हो, इंटरेस्ट फॉर्म में हो, या फिर आपका फीस हो टेक्निकल सर्विस का, या कोई भी सम हो जो आप पे कर रहे हो अदर देन सैलरी। कहाँ पे कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया कर रहे हो या इंडिया में कर रहे हो, तो एक किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो और उस पेमेंट पे TDS का लॉ एप्लीकेबल है, यानी कि उस पेमेंट पे TDS काटने का ड्यूटी है और आप उसको नहीं काटे हो। नंबर 2, या फिर काटे हो लेकिन उसको ड्यू डेट के पहले, दिख रहा है आपको, उसको ड्यू डेट के पहले आपने उसका जमा नहीं करवाया है। क्लियर हुआ? तो उस केस में आपको जो डिडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। डिडक्शन क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। बोलने का मतलब ये है सपोज करिए एक बिजनेस है A लिमिटेड और एक ऑडिट सर्विस लेता है वो
एक ऑडिट फर्म से वो सर्विस लेता है, ऑडिट वाला इसको ऑडिट करता है, ये इसको पे करता है। सपोज करो इस पर TDS एप्लीकेबल है, मतलब क्या, ए लिमिटेड इसको पे करता है 1 लाख, तो 1 लाख पे 10% TDS सपोज करो हुआ तुम्हारा 10,000 पेमेंट काटना चाहिए था एक और, यानी कि ऑडिट वाले को देना चाहिए था 90,000। तो ये रूल आपने जो ये अमाउंट पे किया है 90,000 एक ऑडिट फर्म को, ये जो आपने एक्सपेंसेस इनकर किया है, इसका एक्सपेंसेस डिसअलाउड होगा अगर आपने उसको पेमेंट जो था, जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में अट्रैक्टिव था, यानी कि वो कानून अट्रैक्ट हो रहा और आपने उसको डिडक्ट नहीं किया, या फिर किया तो ड्यू डेट के पहले जमा नहीं किया, तो उस प्रीवियस ईयर में जो एक्सपेंसेस का जो डिडक्शन है वो इनकर होने नहीं देंगे। बोलने का मतलब है आपने प्रीवियस ईयर 21-22 में एक पेमेंट किया है, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, क्लियर हुआ। सपोज करो 30 लाख का पेमेंट आपने किया है, इस 30 लाख का जो पेमेंट किया है ये TDS कटता है इस पर, कितना TDS कटता, सपोज करिए TDS कटता है इस पर 3 लाख रुपया का। तो आपने क्या किया, TDS 3 लाख रुपया का नहीं काटा, तो इस प्रीवियस ईयर का जो 21-22 में जो आपने एक्सपेंसेस किया है 30 लाख का, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका खर्चा नहीं मिलेगा बच्चा लोग, उसका खर्चा नहीं मिलेगा। लॉ क्या बोलता है कि चलो उस प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेगा, लेकिन कभी ना कभी तो आप अपना गलती सुधारेंगे। तो ध्यान से समझिए, अगर आप किसी प्रीवियस ईयर में अपना गलती सुधार लेते हैं, यानी कि TDS काट लेते हैं लेकिन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में काटते हैं, सपोज करिए आप 22-23 में उस TDS को काट ले रहे हो, समझ आ रहा है, उस TDS को क्या कर रहे हो, काट ले रहे हो, यानी कि उस TDS का पेमेंट काट के जमा करवा दे रहे हो गवर्नमेंट को, तो इस प्रीवियस ईयर में वो डिडक्शन जो डिसअलाउड था अब क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा बेटा लोग। यानी कि ध्यान से समझिए कि कोई भी सम, सच सम शैल बी अलाउड, देखिए, such sum shall be allowed as deduction in computing the income of the previous year in which such tax has been paid। जिस साल आप पे करोगे उस साल अलाउ कर देंगे, क्लियर हुआ। ये देखिए, एंड वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच सम टैक्स हैज़ बिन डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि आप कोई सब्सिक्वेंट ईयर में टैक्स डिडक्ट कर रहे हो या फिर डिडक्ट किए हो प्रीवियस ईयर में बट पे कर रहे हो दूसरे ईयर में, तो बोल रहा है उस सम को हम लोग अलाउ कर देंगे एज अ डिडक्शंस, विल बी अलाउड एज डिडक्शन जिस प्रीवियस ईयर में कर रहे हो। एक चीज़ नोट करिएगा, ये वाला पॉइंट, एक चीज़ नोट करिएगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। ये पॉइंट बोल रहा है कि अगर SSC फेल हो जाता है डिडक्ट करने के लिए टैक्स, लेकिन पे, यानी कि ऑडिट वाला, अपने एग्जांपल में कौन था, ऑडिट वाला उसको पे कर देता है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि SSC TDS काट चुका है और नो डिसअलाउंसेस, यानी कि डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 40AI। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।